एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार एनडीए देश में तीसरी बार प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है, लेकिन कांग्रेस ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि एग्जिट पोल का क्या आधार है, यह बताया जाना चाहिए। कुलदीप राठौर ने कहा कि एग्जिट पोल बीजेपी दफ्तर में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल देश में सनसनी पैदा करते हैं। इनका आधार क्या है, ये चैनलों को बताना चाहिए कि कितने लोगों की राय ली गई। कहीं कोई मीडिया से जुड़ा व्यक्ति मतदान केंद्रों पर सर्वे करता हुआ नजर नहीं आया। राठौर ने कहा कि उन्होंने प्रदेश और बाहर भी प्रचार किया, लेकिन कहीं भी लोग बीजेपी के प्रति उत्साहित नहीं दिखे। बीजेपी ने मुद्दों के बजाय व्यक्तिगत छींटाकशी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति की, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। विपक्ष ने मुद्दों की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जनता का था, जनता ने फैसले को ईवीएम में कैद कर दिया है। 4 जून को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। एग्जिट पोल से अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा और पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में वापस आएगा और लोकतंत्र को बचाने के प्रण के साथ आगे बढ़ेंगे। वहीं कुलदीप राठौर ने जल रहे प्रदेश के जंगलों को लेकर अपनी सरकार और वन विभाग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आग से प्रदेश में गर्मी बढ़ गई है, जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी हैं। पहले अधिकारी चुनाव में व्यस्त होने की बात कह रहे थे, लेकिन अब अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी क्या केवल तनख्वाह लेने के लिए है? उन्होंने कहा कि उन्होंने सीएम के समक्ष मामला उठाया है। सीएम आग की घटनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और जिन लोगों के घर और बगीचे जले हैं उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। राठौर ने कहा कि वह जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जनता की आवाज उठाने से वे पीछे नहीं हटते। कि जिस तरह से शेयर मार्केट को प्रभावित किया जा रहा, आज आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखें, आज अडानी जी के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कवायद थी कि किस तरह से माहौल जो है बनाया जाए। कई जगह सट्टा बाजार भी है। तो ये सारी तमाम बातें जो मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जब चुनाव नतीजे आएंगे, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। दूसरा मुद्दा मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगा, आप लोग भी चिंतित होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड तोड़ दी। हिमाचल जैसा प्रदेश, यहाँ भी 42, 43, 44, और एक चिंता का विषय है कि लगातार जंगलों में आग लग रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जहाँ हमारी वनस्पतियाँ, हमारे जो वन्य प्राणी वो काल का ग्रास बन रहे हैं, क्योंकि चुनाव चल रहा था। हमने भी कई जगह अधिकारियों से बात की, पानी की पीने की बहुत ज़्यादा समस्या है, आप लोग भी जूझ रहे होंगे। तो उस वक्त जवाब ये मिला कि इलेक्शन ड्यूटी। हालांकि मुझे लगता है कि चुनाव से पूर्व जो है इस बात पे निश्चित तौर पे नज़र रखी जानी चाहिए थी कि गर्मियों में हमें कैसे निपटना। क्योंकि मुझे याद है कि लगभग कोई 14-15 वर्ष पूर्व हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी जो जंगलों में आग लग गई। क्योंकि मैं उस वक्त भारत सरकार का वरिष्ठ अधिवक्ता था, तो मैं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से उसमें पेश हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और उसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कार्य योजना बनाए। और मुझे नहीं मालूम कि आज इतने साल हुए कि उस कार्य योजना पे अमल हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि कई जगह पर आग जानबूझ के लगाई जाती है। और सबसे बड़ी बात
जो फॉरेस्ट का महकमा है वो क्या कर रहा है? तमाम जो गार्ड्स हैं, क्या उन्होंने समय पे सूचना दी है? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक बहुत सारी जगह पे मुझे पंचायत और गांव के लोगों ने बताया कि हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी कि आग लगी है। तो आप बताइए, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी केवल तनख्वाह लेने के लिए? कार्रवाई होनी चाहिए। आज इतना ज़्यादा नुकसान हुआ और हमारे अपने पूरे क्षेत्र में लोगों के बगीचे जल गए। अब कई जगह पे जिनकी आजीविका सिर्फ बगीचे पे पूरे नष्ट हो गए। 2-3 जगहें हमारी ऐसी है कि रात को मुझे फ़ोन करके रो रहे थे कि हमारे तो कोई नौकरी नहीं है, हमारा तो कोई व्यापार नहीं है। एक बगीचा था वो भी जल गया। मैंने आज हिमाचल में लगभग 12,500 हेक्टेयर, ये तो बढ़ेगी अभी, वन संपदा खाक हुई। और 7 जिलों में तो लू का भी अलर्ट है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। मैंने आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर चर्चा की और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आज बैठक ले रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, जिन लोगों के बगीचे नष्ट हुए या मकानों में आग लगी उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। सबसे पहले जो रेवेन्यू विभाग है वो जाकर असेस करे। रेवेन्यू विभाग को निर्देश दिए जाएं कि वो जाकर देखें कि किस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ और सरकार मुआवजा दे। क्योंकि मुझे लगता है कि मुआवजे की राशि बहुत बढ़ने होने वाली है, तो केंद्र से भी बात करें। अब ये तो मालूम नहीं कि कल के बाद किसकी सरकार आने वाली है। जिसकी भी सरकार होगी वहाँ बात करें और हिमाचल के लिए राहत मांगे। क्योंकि आपने जिस तरह से देखा कि पोल किस आधार पे घोषित किए गए, मेरा ये कहना है कि इसका वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। आप जनता में ये लेके आए कि हमने इतने सैंपल लिए, इतने बूथ में गए और उसके बाद हमने ये एग्जिट पोल हमने घोषित की। ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरे चुनाव के दौरान, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र में गया, मैं हिमाचल से बाहर भी गया, कहीं भी जनता में मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह नहीं देखा। मैंने अपने क्षेत्र का तो पूरी पंचायतों का दौरा किया और जो मुद्दे इन चुनावों में विपक्षी गठबंधन ने उठाए उनका असर बराबर नजर आ रहा था। चाहे बेरोजगारी को लेकर बात हो कि आज जो है 70 करोड़ बेरोजगार, और हमारा जो कांगड़ा और हमीरपुर है वहां तो अग्निवीर को लेकर जो युवा हैं उनमें बहुत ज्यादा आक्रोश था कि 4 साल में आप 10-11 लाख की राशि देकर रिटायर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा रोष हमने वहां देखा। महंगाई को लेकर था और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी संशय था। अब भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दों पे चुनाव लड़ रही थी, इस बात की हमें हैरानी है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया। भाई को भाई से लड़ाने की बात की। चाहे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता, मुद्दों पे उन्होंने चर्चा नहीं की। राहुल गांधी पर छिट्टाकशी,
विपक्ष के जो और नेता हैं उन पे छीटाकशी, व्यक्तिगत आरोप। मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव मुद्दों पे होते हैं। आप व्यक्तिगत छीटाकशी पर, व्यक्तिगत टीका टिप्पणियों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। और कुछ बातें इतनी छोटी और बचकानी थी जिनसे चुनाव प्रभावित नहीं हो सकते। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिए जाए। आप क्या बताइए, ये व्यवहारिक है? यहां कई जगह पर जाकर उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। किसानों को कहा कि आपके घर में जो ये भैंस है ये उठाकर जो है मुसलमानों को दी जाएगी। कुल मिलाकर इतनी छोटी बातें और इतना बड़ा लोकतंत्र। आज भारत का लोकतंत्र दुनिया में जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं उनके बराबर है।